आज देश गहरे शोक से गुजर रहा है, शहीदों की यादें बीन बीन कर चुन रहा है। पर मोदी जी 2 दिन की विदेश यात्रा में दक्षिण कोरिया सैर सपाटे के लिए पहुंच गए हैं। एक ऐसे संवेदनशील समय में जब देश इतनी भयावह पीड़ा से गुजर रहा है, देश का प्रधानमंत्री सैर सपाटे और विदेश यात्रा में व्यस्त हो, यह मोदी सरकार की गलत प्राथमिकताओं को दर्शाता है। देश की सुरक्षा पर इस अक्षम्य विफलता के लिए मोदी सरकार को अपनी जिम्मेवारी और विफलता स्वीकार करनी होगी और देश को जवाब देना पड़ेगा। और हमारे केवल 5 प्रश्न हैं। पहला, प्रधानमंत्री जी, आप अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री और खुफिया तंत्र की विफलता के लिए अपनी जिम्मेवारी क्यों स्वीकार नहीं करते? नंबर 2, स्थानीय आतंकियों को सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर कैसे मिले? आप ही तो कहा करते थे कि ये विदेश से कैसे आते हैं। जब सरकार आपकी है, मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछते थे, हम आपसे सवाल पूछते कि ये सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स, M4 कार्बाइन्स और रॉकेट लॉन्चर देश में आए कहां से? एक आरडीएक्स ले जा रही कार को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जहां काफिले के लिए सैनिटाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, वहां प्रवेश करने की अनुमति कैसे मिली जिससे हमारे सैनिक हताहत हो पाए? तीसरा सवाल, मोदी सरकार ने पुलवामा हमले से 48 घंटे पहले उग्रवादी संगठन जैशे मोहम्मद के धमकी भरे वीडियो को नजरअंदाज कैसे कर दिया? सरकार ने आतंकियों द्वारा आईईडी के दुरुपयोग और सैनिटाइजेशन के बारे में 8 फरवरी 2019 की जम्मू कश्मीर की पुलिस के इस पत्र को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं, इसे नजरअंदाज क्यों किया, जिससे शायद हमारे जवानों की जिंदगी बच सकती थी? चौथा सवाल, मोदी सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा हवाई मार्ग से सेना की आवाजाही करने के सीआरपीएफ एवं बीएसएफ के निवेदन को क्यों ठुकराया गया? यह है वो आदेश जिससे खारिज किया था, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको दे रहा हूं। क्या इस पूरे काफिले के आगे बढ़ने से पहले खराब मौसम की वजह से 1 हफ्ते तक सीआरपीएफ के जवान यहां फंसे नहीं रहे? क्या हवाई परिवहन की अनुमति से हमारे जवानों की बहुमूल्य जिंदगी नहीं बच सकती थी? और 5वां सवाल, मोदी सरकार के 56 महीनों में अकेले जम्मू कश्मीर में हमारे 488 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मोदी जी, ऐसा क्यों? मोदी सरकार पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर 5595 बार गोलाबारी रोकने और सीमा के उल्लंघन को रोकने में नाकामयाब क्यों रही? नोटबंदी से आतंकी हमले बंद क्यों नहीं हुए, जैसा मोदी जी आपने देश को कहा था? इन सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके पार्टी अध्यक्ष का, आपके मंत्रियों का और आपके केंद्रीय कार्यकारिणी का इस प्रकार के शर्मनाक आचरण का आपके पास क्या जवाब है?